जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा। ओवर टू यू सर। थैंक यू शिवम। गुड मॉर्निंग अगेन सभी लोग को आज की जूम मीटिंग में वेलकम है। और सभी लोग, मैं चाहूंगा वीडियो को ऑन करके और थोड़ा सा ध्यान से आज की मीटिंग को सुनना है और डायरी पेन लेके बैठिएगा। मीटिंग वो है कि मैं आपको एक पीडीएफ दिया था, लेकिन पीडीएफ देने के बाद भी हम लोग कंफ्यूज होते कि कौन सा उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो आज थोड़ा सा दिमाग खोल के और पीडीएफ को अगर आप खोल सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको मिनिमाइज करके आपकी जूम को, अगर उस पीडीएफ को अपनी मोबाइल में खोल लो। कौन सा पीडीएफ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली पीडीएफ। हाँ, ये पीडीएफ में अगर आप खोल सके तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि देखिए, अगर आपको बड़ा काम करना है ना ब्राइट फ्यूचर में, तो आपको प्रोडक्ट के नॉलेज होना जरूरी है। और हमारी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रिजल्ट बहुत शानदार है, लेकिन रिजल्ट शानदार लेने के लिए दो काम करना होता है। एक होता है कि कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ लगा के देना है। और दूसरी चीज क्या होता है कि खाने का तरीका, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज है। अगर तरीका आप नहीं सही बताएंगे तो लोग कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी नहीं आता है और लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो क्या सब लोग तैयार है आज की मीटिंग को लेने के लिए? एकदम फिजिकली मेंटली बैठ के मीटिंग को सुनना है, वीडियो ऑन करके सुनना है, डायरी पेन के साथ बैठना है। ये चीजें मैं चाहूंगा, क्योंकि समय आपकी है, समय इंपॉर्टेंट है। और समय आपका खराब नहीं होना चाहिए कि आप अगर मीटिंग में आए हो कुछ लर्निंग लेके नहीं जा पाए। तो सभी लोग तैयार है? ये सर नो में 282 लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा, ये सर नो सभी तैयार है? पूरे लोग सभी A to Z, हम सबके यस चाहते हैं। तैयार है ना सभी लोग? चलिए हम बात करते हैं। मेरा नाम है एस सी हुसैन और हम बात करेंगे आज ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो 2016 से इस इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्थ केयर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वेलनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो आज के डेट में कंपनी हमारे पास जो हेल्थ के प्रोडक्ट है, जो जिसकी ब्रांड है ओरिका। और ओरिका के अंदर दो कैटेगरी प्रोडक्ट है हमारा, प्रिवेंशन और क्योर, दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रिवेंट भी कर सकते हैं जिन लोगों को जो प्रिवेंशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये प्रिवेंशन की बात मैं करता हूं कि क्यों करना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक आदमी 20 साल की उम्र में पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, और उस समय जोश में होता है, यंग होता है, वो खूब भागता है, दौड़ता है, टाइम पे खाते भी नहीं है। 40-45 साल तक वो बहुत तेज भाग के कुछ पैसा बना लेता है। और 40-45 के बाद कहीं ना कहीं बीमारी आती है। उस पैसे को अपनी शरीर को ठीक करने में लगाते हैं। 50, 55, 60 के बाद हमारे पास दोनों चीज नहीं होता है, ना पैसा ना समय। तो दोस्त, इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और प्रिवेंशन अगर नहीं, और आज की डेट की अगर बात करूं मैं, बीमारी क्यों बढ़ते जा रहा है, इतने डिजीजेस क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण सबसे पहले खान पान। दूसरी चीज क्या है कि आज के डेट में चाहे एयर, चाहे आप पानी, हवा, कुछ भी देखिए, सब पॉल्यूटेड है। सब्जी आप बोलोगे खाना मैं घर का ही खा रहा हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, घर का खाने में जो सब्जी आप खा रहे हो वो कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होकर आया है। तो इस ये सब चीजों की वजह से तो कहीं ना कहीं जो आज की हालातें हैं, तो उससे आपको बचने की जरूरत बहुत है। उसके लिए क्या करना है कि कोशिश करिए सुबह आधा घंटे, ½ एन आवर एक्सरसाइज करिए आप। वो अगर कर सकते हैं सबसे बेस्ट है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हो, तो वो लोग कम से कम कुछ सप्लीमेंट आप यूज करिए। जैसे हमारे पास पहली प्रोडक्ट में अगर बात करूं, बेरी जूस। बेरी जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट चाहिए क्यों होता है कि हमारी बॉडी की जो प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। तो जो प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेस का मतलब समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर हम खाना खाते, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना सिस्टम वर्क करते, तो वर्क करने के बाद जो एग्जॉशन बोलेंगे या जो कचरा बोल लो हिंदी में कुछ भी, तो उसको बोला जाता है टॉक्सिन
या फ्री रेडिकल्स, ये दो चीज अगर बॉडी से आप नहीं निकाल पाते, इस बॉडी निकालना मतलब डिटॉक्स करने के लिए आप अगर एक्सरसाइज कर सकते बहुत बेस्ट है, पसीना निकाल सकते तो आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। अदरवाइज क्या करना है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है बेरी जूस, जिसका यूज करने से आपकी बॉडी के अंदर की सफाई हो जाती है, समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकाल आते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है। और इसको पीने का तरीका है कि आप सुबह शाम इसको खाली पेट 1 गिलास पानी में 10 ml मिला के, 10 से 20 ml इसको पानी में मिला के इसको पीना होता है, ये उसका तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है स्टेम सेल पाउडर। गजब की प्रोडक्ट है ये, जो तो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को अगर यूज करेंगे अंदर की सफाई होगा। और ये जो प्रोडक्ट है समझ लीजिए, अगर सफाई करने के बाद, जैसे कि जो कोई घर कई सालों से बंद था, मान लीजिए 10-20 सालों से, और उसको सफाई होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर की पेंटिंग कहीं पे कुछ ऐसा होगा कि डेंटिंग करना होता है। उसी तरह जब वो हम बेरी जूस को पी लेते तो अंदर की सफाई होती है। तो जहां जहां खड्डा समझो, जहां जहां कोई थोड़े थोड़े दिक्कतें रहती है, उसको सही करना, उसको भरपाई करना या उसको एक्टिव करना, वो स्टेम सेल का काम है। स्टेम सेल का मतलब अगर बताओ, मोटा मोटा आपको बताऊं, स्टेम सेल जो होता है, माँ और बच्चे की जो कनेक्शन होते हैं, जिसको नाड़ बोला जाता है हिंदी में, उसके अंदर स्टेम सेल पाया जाता है। आज के डेट में जिनके पास पैसा है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको स्टेम सेल खुला गया आज के डेट में, जिसका खर्चा है 8 से 10 लाख रुपए। जो पैसे वाले लोग हैं, उस स्टेम सेल को प्रिजर्व करके स्टोर किया जा रहा है, ताकि बच्चे को जाके आगे कोई ऐसा बीमारी हो लाइलाज, लाइक कैंसर, थैलेसीमिया, इस तरीके का बीमारी हो, उस सेल्स को उसकी बॉडी में अगर डाला जाए तो उसकी बॉडी का पूरे के पूरे सेल्स नया हो जाता है। तो आपका और हमारा किसी ने तो रखा नहीं है। तो साइंस ने 2008 में खोज किया था, और खोज के स्टेम सेल का आविष्कार हुआ था एप्पल स्टेम सेल, जिस एप्पल का नाम है मैलियस डोमेस्टिका। आप अगर हमारे प्रोडक्ट देखेंगे, इस पे लिखे मैलियस डोमेस्टिका। और जो ग्रेप स्टेम सेल है वो है विटियास विनिफेरिया। इनके अंदर स्टेम सेल पाया जाता है। तो फिर ये जो स्टेम सेल है, अगर आप इसको खाते हैं तो 80% तक आपकी सेल को नया, इस प्रोडक्ट को तरीके से अगर हम खाएं तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसको खाने का तरीका ये देखिए, राइट साइड में देखिए, जीभ ऊपर करके रखे, जीभ के नीचे सुबह उठने के बाद विदाउट ब्रश करे, विदाउट पानी पे, इसको आप 5 ग्राम अगर जीभ के नीचे दबाते हैं और धीरे धीरे उसको अंदर लेना है, आधा घंटे तक पानी नहीं पीना है, तो समझ लीजिए पहले सफाई हो जाएगा आपका किससे, बेरी जूस से। उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग ये प्रोडक्ट कर देता है, मतलब आपके अंदर जितने भी आज तक 30 40 50 साल में जो भी अगर आपकी एज है, आपने कभी अंदर की सफाई नहीं हुआ, तो ये दो प्रोडक्ट जरूर यूज करिएगा, जिससे आपको बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि वो टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये समझ लीजिए वो है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात यहाँ तक, स्टेम सेल और आ गया होगा, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सी वो यूज करना है। किडनी स्टोन, देखिए किडनी स्टोन अगर किसी को होता है तो नॉर्मली ये जो लिखा है थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों ने। किडनी स्टोन जो होता है उसका मेन कारण है पानी, पानी कम पीना, या पानी का कई कई ऐसी दिक्कतें रहती है जिसके वजह से किडनी में स्टोन होता है। किडनी में स्टोन जो है बहुत पेनफुल एक प्रॉब्लम है, अगर नहीं निकालता है तो काफी दर्द होता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये अंग्रेजी में ना, इसकी कोई ऐसा दवा नहीं है कि आपकी स्टोन को बाहर निकाल दे, राइट। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या, ये प्रोडक्ट के अंदर 200 ml सिरप है और 18 कैप्सूल है। 9 दिन का डोज होता है ये, 9 9 दिन। तो 9 दिन में आपको लेने का तरीका क्या है ना, सुबह शाम कैप्सूल, साथ में 5 5 ml सिरप को लेना है। सारे प्रोडक्ट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आयुर्वेद के सारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट, 99% प्रोडक्ट खाली पेट लेना है। खाली पेट का मतलब समझिएगा, खाली पेट का मतलब है इंडियन ये करते हैं कि पहले दवाई खाया उसके बाद खाना खाया, वो नहीं। खाली पेट का मतलब है दवाई को खाने के बाद अगले 1 घंटे कुछ नहीं खाना। इसकी कारण ये है कि इसके अंदर जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, वो समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी है जिनको पचाना होता है। तो उसके लिए उसको पेट को समय देना होता है, गुनगुने पानी में देना है,
और खाने के बाद अगले 1 घंटे कुछ खाना नहीं है। अब लोग सवाल करेगा सर रात को तो खाली पेट होता ही नहीं है। अरे रात को खाली पेट नहीं होता मतलब डिनर करने से 1 घंटा पहले लेना है। ओके, गुनगुने पानी में लेना है, खाली पेट लेना है, ये ध्यान रखना है। और जो खाने के बाद लेना या सोते टाइम लेना वो मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि खाना कैसे है, और खाने का तरीका सही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, राइट। किडनी स्टोन जो है, जब भी किसी को देते हो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उसके पास है या नहीं है। कहीं 2 साल पुराना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मत दीजिएगा। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखिए कि अगले 1 2 महीने का है या नहीं है। देखने के बाद ये दवाई देना है। आदमी अगर मोटा है, इसमें थोड़ा अगर मगर है, वो आपको आज समझने के लिए मैंने ये क्लास रखी है। आदमी मोटा है तो उसमें ओमेगा लगा दीजिए साथ में। किडनी पथरी के साथ साथ किसी को किडनी में सिस्ट वगैरह रहती है तो उसको साथ में ओमेगा लगा देना है। और नहीं है तो या तुलसी आप लगा सकते हैं, तुलसी इसके साथ देते हो तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको समझ गए, ये किडनी स्टोन खाली पेट देना है। खाली पेट कैसा वो समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं किडनी स्टोन के बाद डायबिटीज। डायबिटीज जो है बहुत सारे लोग सवाल आते हैं क्या ठीक हो जाएगा। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इसको लेवल मेंटेन करना होता है। आज के डेट में क्या होता है कि अंग्रेजी दवा से डायबिटीज का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल और आजकल के खान पान अंग्रेजी दवा से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे चीजें जो है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। कोई भी आदमी डायबिटीज का अगर वो दवा खा रहा है अंग्रेजी दवा, तो बॉडी उसको एडॉप्ट कर चुके हैं। बॉडी क्या है कि उसको कई सालों से खा रहा है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि आप हमारी जब प्रोडक्ट उसको देते हैं, एकदम से बंद मत कराइएगा दवाई को। पहले कुछ दिन साथ में चलाना है, एटलीस्ट 15 डेज साथ चलाइए। सबसे पहले तो शुगर की लेवल चेक बताइए, पूछिए क्या है। बहुत सारे लोग देखिएगा कि दवाई के चल तो रहा है उनको, लेकिन लेवल मेंटेन नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि उसकी शुगर लेवल जानने की कि कितना है। फास्टिंग और पीपी बोलते हैं। फास्टिंग मतलब खाने से पहले, पीपी मतलब पोस्ट पेरेंटियल बोलते हैं, मतलब खाने के बाद वाला। और एक होता है रैंडम बोलते हैं, आर। तो ये 3 चीज के में से कोई भी आपको लेवल पता होना चाहिए। तो तरीका क्या है कि ना खाने के साथ दीजिए, कुछ दिन 15 दिन एटलीस्ट, जो भी दवा वो खा रहे हैं उसको उस दवा के साथ दीजिए। 15 दिन के बाद वो जो अंग्रेजी दवा उसको आधा कर दीजिए। उसके 15 दिन के बाद उसको दवा को स्टॉप करना है। अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो पाउडर और सिरप दोनों देना है, और 3 टाइम कर दीजिएगा अगर ज्यादा है। साथ में ये प्रोडक्ट देना है एस्ट्राजेंटिन। एस्ट्राजेंटिन जो है सुबह और शाम ये 2 ही टाइम देना है, इसका ध्यान रखना है। ब्रासलेट दे सकते हो, बहुत बेस्ट है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंशन, ये जो product बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। तो डायबिटीज क्लियर है। आगे बढ़ते सेक्सुअल वेलनेस। सेक्सुअल वेलनेस मतलब जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, एजाकुलेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या लो काउंट, इन सब बीमारियों के अंदर या इन सब जो प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। एनर्जी सुधारस। एनर्जी सुधारस लेने का तरीका है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम पे आप लेते हैं, इसको खाने के बाद लेना है, सुबह शाम लेना है, और दूध के साथ लेना है। मेंस पावर भी सेम है, शिलाजीत भी सेम है, इनको दूध के साथ लिया जाता है। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट है, ये अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ले रहा है तो तीनों को आप खाने के बाद लीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट आने वाला है सुबह और शाम। ये प्रोडक्ट जिसको भी आप देते हैं, थोड़ी सी आपको काउंसलिंग देके देना है। और क्योंकि एक्चुअली में जो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा मेंटली वो है, तो उसको आपको बता के देना है। और एटलीस्ट बोलिएगा कि 2 से 3 महीने यूज करें इसको। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से आज समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम है। लोग सुसाइड करते हैं या स्ट्रेस है घर के अंदर। तो अगर इस चीज को बहुत सारे लोग बताते नहीं है, अगर पता भी नहीं होते, लेकिन इसको अगर आपको ऐसे लोग है तो इनको जरूर बताइए और ये प्रोडक्ट यूज कराइए। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जिनके बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो को लेडीज और जेंट्स यहाँ पे लिखा है, देखिए, फॉर मैन एंड फॉर वोमेन। आदमी को आपको एनर्जी सोदरस मेंस पावर शिलाजीत देना है, और लेडीज को वोमेन केयर और शिलाजीत देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा है, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले ना उनको बॉडी डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला या तो एस्ट्राजेंटिन 1 BD फॉर 1 मंथ, सुबह एक शाम एक खाली पेट 1 महीना चलाइएगा। देन ये प्रोडक्ट लेफ्ट वाला आपको देना है। क्लियर है? इनफर्टिलिटी में गारंटी कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सब बच्चा होना और ये सब भगवान के वो होता है, लेकिन कई बार की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होता है फिजिकली जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास टेस्टिमनी है जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रख के पहले डिटॉक्स करना है बॉडी को, देन ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। उसके बाद हार्ट हेल्थ। देखिए, हार्ट एक ऐसी हमारे ऑर्गन है कि जब से हम पैदा हुए ना वो चालू है, वो कंटिन्यू चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो इसको केयर करना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर है, 350 लोग हैं, ये जो हार्ट हेल्थ सिरप है इसको जरूर पीजिएगा बीच बीच में, 3 महीने 6 महीने में। हार्ट की केयर करना बहुत जरूरी है। या जो लोग हार्ट की प्रॉब्लम में हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम की जड़ अगर मैं बताऊं, वो प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आता है कि बॉडी की फैट इंटेक, फैट ज्यादा खाने आने से बॉडी के अंदर, जैसे हम खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सब होते हैं। फैट का मतलब समझिए जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना और हार्ट की प्रॉब्लम होना, उसमें डिफरेंस होता है 5 साल 10 साल लगते हैं। लेकिन ये ओमेगा और हार्टल सिरप, ये अगर आप बीच बीच में खाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा सभी लोग जरूर इसको खाइएगा। ब्रासलेट सभी लोग मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते हैं, बहुत गजब का प्रोडक्ट है, इसको यूज जरूर करिए और ये लोगों को इसके बारे में बताइए। हार्ट हेल्थ, उसके बाद लिवर डिजीज, पेट की समस्या, लिवर की समस्या। लीवर की समस्या अगर है तो आप कुछ भी खा रहे हो ना, आपकी बॉडी में लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा तो फिर बहुत सारी बीमारी आ सकते हैं। तो लीवर की प्रॉब्लम में क्या क्या आती है, फैटी लीवर होता है, जॉन्डिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस होता है, कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो लीवर की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या क्या देना है, लीवर केयर 5G, लीवर एंजाइम, लिवोगार्ड सिरप, डाइजेस्ट बीएफ। ये जो डाइजेस्ट बीएफ है ना, इसको खाने के बाद देना है, ध्यान रखिएगा। और एस्ट्राजेंटिन, बाकी ये सब प्रोडक्ट खाली पेट देना होता है। ये फोटो यहाँ पे लग रहा है, 3 या 5 तक देना है, 2 से 3 महीना देना है। तो लीवर उसको ना पहले ऐसे से फिर ऐसे में आ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज की तरह ही है, कि इसमें भी लेवल मेंटेन करना होता है। तो लेवल मेंटेन करने के लिए तो मार्केट में दवा खाते हैं लोग। दो तरीके से थायराइड होती है, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। दोनों में क्या होता है, लेवल कम हो जाना या ज्यादा होना। हमारा जो पैकेज है ये दोनों में काम करता है, ये जो थायराइड सिरप और थायराइड टैबलेट, ये दो काम करता है। स्टेम सेल या एस्ट्राजेंटिन दोनों में से कोई भी एक देना है। थायराइड वाले केसेस में अगर दो दे सकते तो बढ़िया, नहीं तो एक तो जरूर देना है आपको। मोरिंगा साथ में दे सकते हैं। ये सुबह शाम इनको देना है। और इसमें भी लेवल मेंटेन करना होता है, क्योंकि थायराइड होने के बाद बहुत सारे, जैसे या तो मोटा हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, फिर कई सारे बीमारियां आ जाता है। ये है थायराइड के लिए। क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है इस यहाँ पे आकर के? चीजें आपको क्लियर होता जा रहा है? थोड़ा चैट करके बताइए मुझे। 200 250 300 लोग हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। उसके बाद ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। दिमाग जो है ना, बीमारी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसलिए कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम का मतलब समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का ना संचालक है, वो पूरी कमांड सारे कुछ वही सुनते हैं, वही एक्शन में आते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड होता है। अगर न्यूरोटिक प्रॉब्लम होता है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हमें क्या देना है, ब्रासलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप, ये चीज हमें साथ में देना है। और साथ में ज़्यादा अगर और प्रॉब्लम है तो आप एनर्जी सुधारस या रिलैक्स भी ये भी दे सकते हैं। न्यूरोटिक प्रॉब्लम में, जैसे किसी न्यूरोटिक प्रॉब्लम, हम नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं आपको, तो मोस्टली क्या होता है, जैसे किसी को कभी चोट लगा, या किसी को एक पैर काम नहीं कर रहा है, किसी को एक हाथ काम नहीं कर रहा है, या किसी को हाथ पैर झंझनाता है इस तरीके का, या हिलता है, जैसे उसको पार्किंसन टाइप, इन सारे चीज़ों में आपको
देना होता है। नेक्स्ट है वोमेन केयर। वोमेन केयर एक बहुत शानदार और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और आज मैं आपको बताऊं कि लेडीजों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज की डेट में, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होना ये सारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। उसके बाद आपका यूट्रस में गांठ हो जाना बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में, या इरेगुलर मेंसेस, टाइम से मेंसेस ना होना, एक्सेस ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, या जब वो होता है आपका पीरियड्स होती है, पेट में दर्द होना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो हमारा ये जो वुमेन क्या है ना, ये बहुत शानदार रिजल्ट दे, जबरदस्त जिसको बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर वुमेन केयर जितने भी लेडीज आज मीटिंग में है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो प्रोडक्ट है। आपकी जनरल वीकनेस, कमर में दर्द या खून की कमी हो जाना, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको जरूर यूज करिए, आप कंटिन्यू करिए। अगर कंटिन्यू आप नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम है, तो पहले वो 2-3 महीने लगातार लीजिए, नहीं तो आप बीच बीच में 2 महीने या 3 महीने की गैप पे इसको जरूर पीजिएगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अगर इसमें गांठ वगैरह होती है, सिस्ट वगैरह होते हैं, तो साथ में आपको गैनोडार्मा, एस्टाजेंटिन, ओमेगा या मोरिंगा, ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर ओमेन केयर भी देते हैं, ये सारे रिजल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन अगर वो गांठ वगैरह साइजेस बड़ा होता है, आपको गलाना है, तो उसके साथ ये प्रोडक्ट देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कैंसर। अब कैंसर है कि कैंसर हो जाते हैं तो लोगों को फिर आपको पता है कि केमो चलता है या बहुत सारे दवाई चलते हैं, तो आदमी फिर और कमजोर होते जाते हैं। कैंसर डिटेक्टेड पेशेंट को अगर ये प्रोडक्ट आप देते हैं, तो फर्दर उसको जो ग्रोथ है कैंसर सेल की, उसको रोकता है। और बहुत सारे केस में अगर किस्मत सही होता है, तो उसको रिकवर भी करने का क्षमता इन प्रोडक्ट में, लाइक गैनोडर्मा, सीएमडी, एस्टाजेंटिन। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, या देखिए सर्दी बुखार जो नॉर्मली हो जाता है ना, हमारे पास वो प्रोडक्ट है, जैसा आप यूज करेंगे बहुत तेज रिजल्ट देते हैं। जैसे एंटीबायो सिरप और गिलोय तुलसी सिरप, ये दो वो प्रोडक्ट है जो राइट साइड में ये देखिए फोटो है। नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार में आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाते हैं। और कई बार की जुकाम होके या चेस्ट कंजेशन वगैरह हो जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर आप यूज करा सकते हो। तुलसी और हमारा ये जो टैबलेट आया है नीमोन, इस टैबलेट को इस सर्दी में जरूर खाइए। इसके अंदर गिलोय तुलसी, आंवला और कुरकुमिन है। आपकी इम्यूनिटी को बनाने में, आपको सर्दी जुकाम से, बहुत सारे एलर्जी से बचाएगा। ये टैबलेट 10 टैबलेट सिर्फ 70 रुपए का है। तो मैं चाहूंगा इस टैबलेट को ना, ये जो जनवरी महीना चल रहा है, 1 महीना सारे के सारे लोग खाए जरूर। आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगा और बहुत सस्ते में हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल, अगर वीकनेस, जनरली कई लोगों को होता है कि ओल्ड एज या लेडीजों में कमजोरी बहुत दिखा जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट देना होता है? इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन, सिरप या कैप्सूल दोनों में से दे सकते हो, स्पाइरुलिना दे सकते हैं, सीएमडी और प्रोटीन पाउडर। बॉडी मास गेन, अगर आपको मोटापा करना है, अगर पतले लोग मोटा होना है, तो मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, सीएमडी, प्रोटीन पाउडर। नेक्स्ट है बॉडी नोड्स, इस तरीके का गांठ होता है या गांठ कहीं पे भी है, ल्यूपोमा बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, उसके लिए गैनोडर्मा, नोनी, ओमेगा और एस्टाजेंटिन, सुबह शाम खाली पेट, समय लेना है 3 महीना 6 महीने। कोई जादू टोना है ही नहीं कि आज खाए और कल से रिपोर्ट आ जाए। प्रॉपर खिलाना जरूरी है। कैसे खिला रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, माइग्रेन या इंसोमेनिया, माइग्रेन जानते हैं कि हेडेक होना है लगातार होता है। इंसोमेनिया मतलब नींद ना आना, नींद की जिनको प्रॉब्लम है, उनमें ये प्रोडक्ट देना होता है। मेमोरी केयर, शार्प ब्रेन सिरप, तुलसी ब्रासलेट, ये रिलैक्स भी ये सब देना होता है। नेक्स्ट है किसी की आई साइट कमजोर है, तो उसके लिए 3-4 प्रोडक्ट देना होता है आपको, ओमेगा, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, एलिक्सर भी है। नेक्स्ट है बच्चों की ग्रोथ के लिए। देखिए हमारे पास हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी में नहीं होगा कि ऐसे भी प्रोडक्ट है कि ये जो हमारा डाइजेस्ट बीएफ है और इरोकैलबिट, ये जो दो प्रोडक्ट है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी है, आज पैदा हुआ बच्चे को भी हम दे सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में ना बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर पे ले जाते हैं, और डॉक्टर को कुछ ना कुछ दवा देना होता है। और दवा अगर डॉक्टर ने नहीं दिया ना, तो आदमी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ तो दे।
ये जो डाइजेस्टोन है ये छोटे बच्चे को अप टू 5 इयर्स तक, बच्चों को खाना ना खाना आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अगर आप कंटिन्यू देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 100% हर्बल है। इम्यूनिटी रहा है, बीमारी अगर कम हो रहा है, उसकी कारण है कि पैदा होने के बाद से ही उसको हम दवा खिलाने लगते हैं। चाहे आप विटामिन मिनरल जो भी देते हैं अंग्रेजी वाला, तो कहीं ना कहीं उसकी साइड इफेक्ट होते हैं। ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है, ओरिका बेबी डाइजेस्टिंग ड्रॉप। छोटे बच्चे को दो दो तीन तीन बूंद सुबह शाम खाली पेट या 3 टाइम अगर देते हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट है। उसकी भूख बना रहेंगे, या उसकी पेट की समस्या, जैसे बच्चे दूध पीता है छोटे में, तो दूध को पचाना और लगातार पूरा दिन, तो कई बार कोलिक पेन होता है, उसको बहुत तेज दर्द होता है, रोता है। तो ये सारी चीजें नहीं होगा, या नॉर्मल या 5 साल तक के बच्चे को दे सकते, जिसको उसका भूख बढ़िया लगे वो खाए। अब दूसरा ये जो प्रोडक्ट है हीरो कैलविट है, इसमें के अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स इसको है, हर्बल। तो ये अगर हम उसको साथ में खाने के बाद या खाने से पहले देते हैं, तो उसको विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी को कम कर देता है। ठीक है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए ये सारे प्रोडक्ट आपको देना होता है। नेक्स्ट पैरालाइज है, अगर पैरालाइज कोई है तो उनको ये प्रोडक्ट देंगे। बहुत सारे, आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसा वो है, क्या नाम है, टेस्टिमनी है रिजल्ट का। कई बार ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट ना दे, अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो चलेगा क्या। इसको मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ चीजों में आपको अगर कंप्लीट बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो आप ये सारे प्रोडक्ट आपको साथ में पैकेज बना के देना है। क्लियर है। ये अगर देते हैं आप, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। गुनगुने पानी में देना है, खाली पेट देना है, इस चीज का हमें ध्यान देना है। एनीमिया अगर लेडीजों में हो जाते तो ये सारे प्रोडक्ट देना है, आदमियों में हो जाता है तो ये सारे प्रोडक्ट देना होता है। उसके बाद ये पायरिया ऑलरेडी टूथ देखी, दांतों की समस्या, पायरिया होता है या गम से ब्लीडिंग आता है, बदबू आता है, इन सब चीजों में ये प्रोडक्ट आपको देना होता है। हेयर फॉल में ये तीन की कॉम्बिनेशन बना के देना है। हेयर रिग्रोथ कैप्सूल, हर्बल केयर, या तो भीमराज ऑयल में से कोई भी दे सकते हो। मल्टीविटामिन खिला दीजिए, ओमेगा दे दीजिए, साथ में केराटिन शैम्पू हफ्ते में 2 दिन धोने के लिए दे दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया के लिए आपको बताया था, तो आप ओमेन केयर के साथ ये सारे प्रोडक्ट लगा सकते हैं। एस्थमा बिग चेस्ट कंडीशन, एस्थमा की क्या होती है, एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे पफ भी लेना होता है और साथ में लगातार दवा खाते हैं, जैसे डेरिफिलिन रिटायर्ड, ये सब दवा खाते हैं। अगर आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, एक साथ में बंद नहीं करना, बंद नहीं कराना, पहले उनके साथ 2 दिन चलाना है। गिलोय तुलसी और स्टेम सेल पाउडर, साथ में आपको रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर, यहाँ पे लिखा है, फोटो पे मत जाइएगा। कई 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 प्रोडक्ट जो फोटो में नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि जगह कम है। तो ये जो लिखा है इसको ध्यान में देके आपको देना है। ठीक है। आगे बॉडी फैट रिडक्शन, लेके खाना, वजन को कम करना। वजन को कम करने का तो सबसे पहला वो है कि जो हमें परहेज करना है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो वजन कम नहीं होता है। तो परहेज का क्या क्या तरीका है कि जितने भी जो फैट कम करना चाहते हो, कभी भी खाना खाने बैठो तो पहले 2 गिलास पानी पी लो, उसके बाद खाना को खाइए। पहली चीज, तली हुई भुनी चीज या चिप्स, ये सब चीजें जो होता है, इसको अवॉइड करिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट स्टार्ट करिए, तो आपको रिजल्ट आएगा। सुबह शाम थोड़ा सा वॉकिंग करना है, सोना कम है, ये सब चीज साथ में करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सन टैन, जैसे आपको अगर धूप की वजह से कई बार चेहरे में इस टाइप का जल जाते, तो ये सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट आएगा। एजिंग फैक्टर, एजिंग आप समझते हैं, जैसे उम्र होने के साथ साथ, जैसे यहाँ पे स्किन को देखेंगे, लूज हो जाती है स्किन या इस टाइप का आती है, तो उसमें अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। विटामिन सी फेस सीरम, टीटी फेस वॉश, एंटी एजिंग फेस जेल, ओमेगा स्टेम सेल खाना होता है, और इकोस अप्लाई ऑन फेस, या खा खा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्ने की प्रॉब्लम में। एक्ने की प्रॉब्लम में आप चाहेंगे, ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखा, ये अगर आप खिला दिया, आपको 100% रिजल्ट आने वाला है। एंटी एक्ने फेस जेल, ये जो है ग्रीन कलर में, एंटी एक्ने फेस वॉश ये रहा। एस्टाजेंटिन, रेक्टिफायर कैप्सूल, रेक्टिफायर सिरप, साथ में एलोवेरा जेल अप्लाई करने के लिए, ये चीजें अगर देंगे आपको शानदार रिजल्ट होने वाला। गैस एसिडिटी, पेट की समस्या
लोगों के, और पेट सही नहीं करोगे तो बहुत सारी तकलीफ आती है। तो एसिडिटी गैस के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स देना है। नेक्स्ट होता है आईबीएस, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक ऐसी बीमारी है, पेट का ही होता है। बहुत सारे लोग देखिएगा कि खाना खाते ही तुरंत लेटिन में जाते हैं, या दिन में 3-4 बार जाते हैं। पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, और ये भी अंग्रेजी में ठीक नहीं होता है आईबीएस। वो समस्या उसको रहता ही है। खाना खाएगा, दिन में 4 बार खाना, 6 बार लैट्रिन जाना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट, ये मोशन बीएफ जरूर दीजिएगा, गैनोडर्मा, ये सब प्रोडक्ट देंगे तो आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। लीवर डिजीज, लीवर डिजीज के लिए लीवोगार्ड देना होता है, साथ में ये लगा के देंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। चाहे फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, जॉन्डिस हो, इन सारे केस में। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत सारे लोगों को है। कॉन्स्टिपेशन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक कॉन्स्टिपेशन पाउडर है और एक कॉन्स्टिपेशन के सिरप भी है, जिसका नाम है लैक्सेटिव भी है। जैसे पाइल्स वगैरह केस में तो आप कोशिश करना, का लैक्सेटिव दे सकते हो तो बेस्ट है। और बहुत सारे लोग पाउडर नहीं खा पाते, तो उनके लिए आप ये सिरप दे सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जिसको है, कोशिश करना है खाने में फाइबर। फाइबर्स मीन्स जब खाना खाते हो, जो होता है ना, उन चीजों को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कम होगा। पाइल्स के अंदर, पाइल्स जो होती है, देखिए पाइल्स कई प्रकार का होता है। पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स, फिस्टुला, हेमरॉयड, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हेमरॉयड फिस्टुला को रिजल्ट लेना है तो समय लगता है। पाइल्स का जो हमारा प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है और बहुत शानदार रिजल्ट है। पाइल्स में जैसे ब्लीडिंग होता है, नॉन ब्लीडिंग होता है, किसी किसी को पूछना है थोड़ा सा, किसी किसी की मसा बाहर रहती है, किसी किसी को जब फ्रेश होने जाते हैं तो अंदर या बाहर होता है। तो इन सारे कंडीशनों में आपको क्या करना है कि पाइलॉक्स किट तो देना ही देना है, पाइलॉक्स सिरप देना है, एंटीबायो सिरप अगर आप दे देंगे बहुत बेस्ट होता है। और इनमें से कोई भी एक चीज देना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि गर्म पानी में भाप लेना होता है। गर्म पानी में भाप लेने का मतलब है बाल्टी में या किसी पॉट में या गमले में ले करके उसकी भाप सुबह शाम लेना होता है, तो बहुत जल्दी रिकवर होता है पाइल्स। और ड्राई करने के बाद, जैसे भाप लिया तो उसको ड्राई करके जो हमारी इस पैक के अंदर जो क्रीम है उसको अप्लाई करना होता है। बाकी इसका 60 कैप्सूल है सिरप और एंटी को पीना है सुबह और शाम, खाली पेट, गुनगुने पानी के साथ लेना है। और कॉन्स्टिपेशन पाउडर या लैक्सेटिव, इनको ये कब खाना होता है? रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में मिला के लेना होता है। अगर फिस्टुला या हेमरॉयड है तो साथ में आपको गैनोडर्मा लगाना है, यही प्रोडक्ट चलेगा। साथ में गैनोडर्मा लगाएंगे, थोड़ा लंबा समय लेगा लेकिन रिजल्ट आ जाता है। स्किन डिजीज के लिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सिरप, ये सब प्रोडक्ट आपको स्किन डिजीज के लिए देना होता है। जॉइंट पेन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट का, और बहुत तेज है लोगों के साथ, खास करके घुटने की समस्या, घुटने की दर्द। मस्कल किट आप लोग देते ही है, साथ में ऑर्थो बीएफ देते हैं। एक प्रोडक्ट ये आया है जो आपको देना है, कैल्सीफाई बीएफ। ये आप ये राइट साइड में देखिएगा, कैल्सीफाई बीएफ है। ये सिर्फ 4 कैप्सूल का पत्ता है। चार चार कैप्सूल का पत्ते का मतलब समझना है, ये हफ्ते में एक लेना होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैल्सीफाई बी 1 कैप्सूल वीकली, 4 कैप्सूल देना है। 1 महीने की अगर दवाई दे रहे हो आपको, हफ्ते में एक लेगा वो, और 4 हफ्ते में 4। मस्कल किट ऑर्थो सिरप आप देते ही कैल्शियम सिरप या टैबलेट दीजिएगा। कैल्सीफाई 4 टैबलेट देना है, और एनर्जी सुदरस ब्रासलेट देते हो तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार की पेन हो, दूसरा था स्पॉन्डिलाइटिस, ये मैंने दिखा यहाँ पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका। उन केसों में आपको वो देना है। और इन केसों में कुछ बहुत सारे लोग इसमें भी ऑर्थो मस्कल किट वगैरह लगा देते हैं, उसमें इसमें ये नहीं देना है, इसमें ये सारे प्रोडक्ट देने हैं, आपको बहुत शानदार रिजल्ट आता है इसमें। चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या सर्वाइकल हो या लंबर में हो, या इन प्रॉब्लम के साथ आपको ये प्रोडक्ट देना होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर जिसके ज्यादा है तो उसके लिए आपको ब्लड प्रेशर टैबलेट, रिलैक्स बीएफ, ओमेगा, हार्टेल सिरप, ब्रासलेट देना होता है। लो ब्लड प्रेशर के लिए ये सारे प्रोडक्ट देना होता है। लगभग मैक्सिमम जितनी भी बीमारी है उसके बारे में हमने बात किया है। लोग प्रिवेंशन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था शुरू में, ये जो प्रोडक्ट आया है एमबीएम, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सारे विटामिन और सारे मिनरल्स इस प्रोडक्ट के अंदर है।
ये स्ट्रिप में है। एक स्ट्रिप का प्राइस है ओनली 88 रुपीज। तो इस सर्दी में जरूर इसको खाइएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और ये मल्टीविटामिन कैप्सूल 60 कैप्सूल में है। के डब्बे नहीं ले पा रहे हो तो एक दो पत्ते तो ले ही सकते हैं कि नहीं। ये सिरप है, अपने बच्चों को पिलाइए। ये मल्टीविटामिन के सिरप है, ये कैल्शियम सिरप, कैल्शियम टेबलेट है। और ये CMD है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। ये बहुत अहम प्रोडक्ट है। अगर आप यूज करेंगे, मैं आपको बताऊं इसको यूज क्यों करना चाहिए। हमारे हम जो पान जो भी करते हैं ना, पानी ही है जो पानी, वो हमें कुछ मिनरल्स हमारे बॉडी को देते हैं। बट आज के डेट में क्या हो गया कि हम पानी जो जमीन से डायरेक्ट आता है उसको नहीं पीते हैं। हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं फिर पीते हैं। फिल्टर में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब RO क्या करता है, जब पानी की सफाई करते हैं तो उसके अंदर से गंदगी को साफ के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। जिसके वजह से पानी से जो मिनरल्स हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम क्या कर रहा है, पानी से प्यास तो बुझ रहा है लेकिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहा है। उसके वजह से बहुत सारे बीमारी होती है। ये जो प्रोडक्ट है ना, 100 ml में है। और ये अगर आप घर ले जाएंगे तो कम से कम तो 6 महीना चलता है वो। तो सुबह उठ के मोस्टली लोग पानी पीते हैं। अगर 2 बूंद आप पी लेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 से 3 बूंद आप अपनी पानी में, पानी पे मिला के, जैसे तुलसी मिलाते हैं, ये मिला के पी लीजिए। तो आपको बहुत सारे ऐसे जो मिनरल डिफिशियंसी से बीमारी होती है उससे आपको बचाएगा। जैसे मैं बात करूं डायबिटीज, 80-90% डायबिटीज की केस है इंडिया में जो हेरिडिटी से है, जेनेटिक है। और 10 to 20% जो न्यू ऑनसेट होता है, नया होता है, उसका प्रधान कारण जो है ना, कि आपकी बॉडी में जिंक नाम के मिनरल्स की डिफिशियंसी अगर लंबा समय तक है, जिंक की कमी अगर बहुत लंबा समय तक आपका बॉडी में होता है, तो आपके पैंक्रियास इंसुलिन बनाने की क्षमता को खो बैठते हैं। इसी तरीके की बहुत सारे बीमारी होती है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CMD की इस्तेमाल जरूर करिए घर पे। और ये सब चीज़ें इसलिए करना है, अगर डॉक्टर को पैसा ना देना है, अंग्रेजी दवाओं से बचना है, बुढ़ापे में हमको बीमार ना होने, बिस्तर में रह के जीना और स्वस्थ होके जीना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब जो प्रिवेंशन वाली प्रोडक्ट है इनको जरूर यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने, ये मैंने रिकॉर्डिंग किया है और शायद आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसको पढ़िएगा या ट्रेनिंग को ख़त्म होने के बाद दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। ये मेन आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट के साथ कौन सा लगाना है, और दूसरी चीज़ें खाने का तरीका बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, गुड डे, लव यू ऑल।